मंदसौर में इन दिनों किसानों द्वारा प्याज की फसल लगाई जा रही है, जो हर घर में रोज उपयोग में आने वाला है। लेकिन इस समय प्याज की फसल में एक अद्भुत रोग आ गया है, जिसे जलेबी रोग कहा जा रहा है। वहीं इस गंभीर रोग की वजह से हजारों किसान चिंतित हैं। आपको बता दें, इस जलेबी रोग की वजह से प्याज की फसल का ग्रोथ रुक जाता है और कुछ ही समय में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। किसानों द्वारा प्याज की फसल उत्पादन में लाखों रुपए की खाद और दवाइयां लगाई जाती हैं। यदि फसल की सही पैदावारी होती है तो ठीक, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर जागरूक किसानों द्वारा कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श लेकर प्याज की फसल पैदा करता है तो फसल की पैदावारी अधिक बढ़ती है और अच्छा लाभ भी मिलता है। इस बार जो खरीफ में जो प्याज लगाया किसानों ने, उसमें ये जो अभी जो बाद का जो पानी गिरा था, उस पानी में क्या पता प्राकृतिक रूप से ऐसा क्या कीटाणु थे या क्या स्थिति थी, उसके बाद में फसल के अंदर एक जलेबी रोग आ गया। मतलब जलेबी रोग इसलिए बोलते हैं कि उसके पत्ते गोल गोल जलेबी टाइप बन जाते हैं। तो उस बीमारी के आने के बाद ये स्थिति बनी है कि वो पौधा नीचे से सड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर ओवर ग्रोथ जो जैसे अतिवृद्धि बोलते हैं पत्तों की, उस टाइप की स्थिति बन रही है। और पूरा 2 या 3 दिन के अंदर पूरे खेत नष्ट हो जाते हैं। अभी हमारे दमनार के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि पे मतलब सोयाबीन पूरी प्याज की खेती पूरी तरह नष्ट हो गई है। और किसान अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसी उपचार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कहीं से भी कि इसकी रोकथाम कर पाए। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों से इस संदर्भ में हमने जानकारी मांगी, तो उनके द्वारा भी जो उपचार बताया जा रहा है, पर ऐसी कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिली है कि जिससे अभी तक कोई किसी खेत में उस दवाई का स्प्रे करने के बाद ये रोकथाम हो गई। क्योंकि न तो वैज्ञानिक इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, न कृषि विज्ञान केंद्र समझ पा रहा है, न हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। हम किसान एक दूसरे से परामर्श करते हैं और किसानों के अनुसार और कृषि विक्रेता जो दवाई के जो विक्रेता है, उनके द्वारा जो दवाइयाँ दी जा रही है उनको हम छिड़काव कर रहे हैं और हमारा हजारों रुपये खर्चा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई रोकथाम नहीं हुई है। मंदसौर से संजय सिंह डांगी की रिपोर्ट।